We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या आप जानते हैं दुनिया भर में तकरीबन कितने ग्लेशियर होंगे? दुनिया भर में करीब 3.25 लाख ग्लेशियर हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से 99% ग्लेशियर हर साल पतले होते जा रहे हैं। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स की रिपोर्ट में ग्लेशियर को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। अध्ययन में दावा किया गया है कि 1960 के दशक में निगरानी शुरू होने के बाद से वर्ष 2021 से 2024 तक बर्फ के नुकसान का सबसे बुरा दौर था। यानी 4 वर्षों में सबसे ज्यादा ग्लेशियर पिघले। वर्ष 2000 से 2023 तक वैश्विक ग्लेशियरों ने सालाना 301 अरब मैट्रिक टन बर्फ खो दी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, यह समुद्र के जल स्तर में हुई वृद्धि का 5वां हिस्सा है। स्विट्जरलैंड में 2022 से 2023 तक केवल 2 वर्षों में सभी ग्लेशियरों का 10वां हिस्सा गायब हो गया। हालात कितने चिंताजनक हैं, इसे आसानी से समझा जा सकता है। बात भारत के ग्लेशियरों की करें तो साल भर में बर्फ से लदी रहने वाली हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर अब उतनी बर्फ नहीं दिखाई देती। इसका कारण है, माना जा रहा है कि जिस तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, 2100 तक हिमालय के 75% ग्लेशियर पिघल जाएंगे। जाहिर है, ग्लेशियर पिघलने का प्रभाव सीधे हमारी आबादी पर पड़ेगा, हमारी खेती पर पड़ेगा, हमारी दिनचर्या पर पड़ेगा और हमारे जीवन पर पड़ेगा। भराली की ये तस्वीरें आप भूले नहीं होंगे, जब पहाड़ से आए सैलाब ने एक गांव को तबाह कर दिया। मलबे और दलदल में लोगों के घर, बाजार, होटल सब दब गए। दरअसल हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर फटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि धराली की धरती पर जो तबाही आई वो ग्लेशियर पिघलने की वजह से आई। वैज्ञानिक भी यही बात मान रहे हैं। ग्लेशियर जो झील है उसके फटने की वजह से पूरी ये तबाही और महाप्रलय सामने आया और ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है। दुनिया के सबसे बड़े और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में हिंदुकुश, हिमालय और तिब्बत का क्षेत्र आता है, जहां विशाल ग्लेशियर मौजूद हैं। जानकार मानते हैं कि हिमालय के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में स्थित ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। पिछले 20 वर्षों में इनका आकार काफी कम हो गया है। अगर बर्फ पिघलने की दर ऐसी ही रही तो अगले 75 वर्षों में हिमालय के ग्लेशियरों का 25% हिस्सा समाप्त हो सकता है। इसरो की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिमालय क्षेत्र की 15,000 हिमनद और 9,000 ग्लेशियर लेक में से आधे वर्ष 2050 और अधिकतर वर्ष 2100 तक पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। वहीं कुछ वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि 2100 आने तक हिमालय के 75% ग्लेशियर पिघलकर खत्म हो जाएंगे। इससे हिमालय के नीचे वाले भूभाग में रहने वाले 8 देशों के करीब 200 करोड़ लोगों को पानी की किल्लत और बाढ़ का खतरा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालय की जो बर्फ 2000 सालों में खत्म होने वाली थी, वो केवल 30 सालों में खत्म हो चुकी है। अगर इसी तेजी से ग्लेशियर पिघलते रहे तो ऐसी तबाही मचेगी कि बड़ी आबादी का नामो निशान नहीं बचेगा। साल 2013 की केदारनाथ त्रासदी जैसा मंजर हो सकता है। जाहिर है, अगर ग्लेशियरों को बचाने के लिए जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ये भी हो सकता है कि पृथ्वी इंसानों के रहने लायक ही ना रह जाए। इस मानव निर्मित आपदा के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? वो देश जिन्होंने विकास तेजी से किया, जिसमें अमेरिका है, चीन है, यूरोप है।
अब इन देशों को जरूरत है कि वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ आर्थिक मदद भी विकासशील देशों को दे ताकि इस जलवायु परिवर्तन से निपटा जा सके। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।